विहार करते हुए आज जाकर के गंगा सागर में मिले। इन्हीं के वंश में राजा हुए खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु। राजा रघु का भी बड़ा सुंदर चरित्र है, तेजस्वी हैं, वेद को जानने वाले हैं। देखो जो श्रीमद् जो भागवत है इसमें राम कथा बहुत सूक्ष्म है, इसमें ये श्री कृष्ण कथा का इसमें उदय हुआ है। पर यहां पर जो श्री सुखदेव जी महाराज हैं सारे चरित्रों का गान कराते जा रहे हैं। कहने लगे जो राजा रघु हैं ये बहुत बड़े तेजस्वी हैं, संध्योपासन करते हैं, राजा रघु के राज्य में सारी प्रजा बहुत सुखी है। इन्हीं के शासन काल में एक शासन और चला जिसका नाम था लंकाधिपति रावण। मन में विचार करता है रावण के हमारे जैसा कोई बलवान, कोई तेजस्वी, कोई ओजस्वी नहीं है। तो आज नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कह दिया कि भूलवश तुम अयोध्या मत चले जाना, तुम्हारा सारा अभिमान जाता रहेगा। अब जैसे ही कहने वाले कौन है? नारद जी। रावण बैठा बैठा विचार करता है कि पहले देख लिया जाए कि ये राजा रघु हैं कौन। प्रातः काल का समय है, राजा रघु सरजू मैया में स्नान कर रहे हैं, संध्योपासन कर रहे थे। उसी समय राजा रघु के मन में कोई चिंता दौड़ी, उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेते ही ऐसे पीछे फेंक दिया। अब जो रावण है ये ब्राह्मण है, वेद का जानने वाला है, उसने मन में विचार किया संध्या करते समय तो ऐसे जल दिया जाता है, ये दिया जाता है, ये जल पीछे क्यों फेंका? टोक दिया उसी समय। हे राजन आप ये क्या कर रहे हो? आज जैसे ये कहा, राजा रघु ने कहा यहां से 3 कोस दूर एक गाय बंधी थी, गाय, उस पर एक सिंह हमला कर रहा था। मैंने यहां से जो जल पड़ करके फेंका है, जल के बाण बन गए, उस सिंह की मृत्यु हो गई। जैसे ये सुना तो जो दशानन था उसको विश्वास नहीं हुआ। आगे बढ़ा, जाकर के देखा तो सत्य घटना मिली। गाय चारा खा रही थी, वहीं पास में सिंह मरा मिला। लौट करके आया कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो। राजा रघु को क्या इनका बल देखने आया था, इनसे इनका राज्य लेने आया था, शिष्य बनने जा रहा है, मन में छल है। राजा रघु ने वहीं पर उससे कहा कि अभी मैं अपने राज्य कार्य में व्यस्त हूं, जब कभी समय रहेगा तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। रावण जिद करने लगा कि एक बार आप मेरे महल में चलिए, मेरे नगर में चलिए, बस एक बार आप देख लीजिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा रघु ने वहीं पर बाण लगाया, बाण, और रेत में ऐसे ऐसे करके उसके पूरे महल का नक्शा बना दिया। जैसे ही वो नक्शा बना रहे थे तब तक रावण ने कहीं बाण पकड़ लिया, तो जहां नक्शा बना रहे थे वो उसका जो चिन्ह बना रहे थे उसमें एक तिरछी लाइन खिंच गई। राजा वहां पर रघु ने कहा अरे रुको 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 रुको। तो ध्यान कहता है क्या हुआ? कि अरे देखो इसमें ये आपका महल है और यहाँ पर आप निवास करते हैं, यहाँ आपका पुत्र रहता है, ये आपका राज सिंहासन है। तो गुरुदेव ये कहा अरे ये तुमने जो रेखा बीच में खिंचवा दी, ये हिस्सा तुम्हारे महल का जो है वो समुद्र में जाकर के गिर गया। उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने जैसे ही आकर के देखा, जिस जगह रघु के बाण का जो निशान बना था वो हिस्सा उसका अलग होकर के समुद्र में गिर गया। वो हृदय से समझ गया जब ये वहां से हमारे महल को नष्ट कर सकते हैं, इनसे मैं क्या युद्ध करूंगा। यहीं से राम जी के जो वंश का नाम रघुवंश पड़ा। ऐसा सुंदर चरित्र है राजा रघु का।
रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। बड़ा ही सुंदर यहां पर दशरथ जी का पावन चरित्र। बड़े प्रतापी राजा हैं, सब कुछ है, पर इनके वंश में झगड़ा वहीं पर आकर है कि इनके भी कोई पुत्र नहीं है, पर इनको आज तक याद भी नहीं है। देखो आज आपको इस कथा से पता चलेगा कि गुरु बनाना कितना जरूरी है। और गुरु बनाना भी किसे चाहिए। वशिष्ठ जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, माता बैठी हैं, माता अपने पुत्र को लिए हुए हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं आज कहे देवी राजा अपने राज्य कार्य में व्यस्त हैं, इन्हें कोई याद नहीं है। अगर इनके समय आगे चल करके कोई पुत्र नहीं हुआ तो ये रघुवंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो देवी ने कहा क्या लीला होनी चाहिए। तो आज देखिए गुरुदेव वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति जी को लेकर के राजमहल में जाते हैं, पुत्र साथ में रहता है। राजा ने जैसे ही गुरु को देखा उठ करके प्रणाम किया, बड़ा सन्मुख वहीं पर आसन दिया गुरुदेव को। मैया पुत्र को लिए हुए थी, मैया ने जैसे ही इस आसन पर बैठी पुत्र के पैर में हल्का सा नाखून लगा दिया, पुत्र रोने लगा। मैया कहे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब मैया चुप करें तब तो बालक चुप होए, उनको तो लीला करनी। आज तीनों रानियां देख रही हैं, राजा बैठे हुए हैं। दशरथ जी कहते हैं गुरुदेव ये पुत्र रो क्यों रहा। वशिष्ठ जी मौन रहे। राजा ने फिर से पूछा नहीं नहीं गुरुदेव कारण क्या है, पुत्र क्यों रो रहा है। कहने लगे गुरुदेव कि हे राजन मैं क्या कहूं आपसे, पुत्र ये विचार कर रहा है कि राजा दशरथ के यहाँ पर तो पांडित्य कर्म मेरे पिताजी कर रहे हैं, पर जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम किसके यहाँ पर पांडित्य कर्म करेंगे। इनके घर में तो कोई संतान है ही नहीं। आज जैसे ही कहा तो बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है, एक बार भूपत मन माही, 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 भई गलान मोरे सोथ नाई, भई गलान मोरे सोथ नाई। जहां पर रामचरितमानस में एक बार शब्द आया है कुछ ना कुछ गुण जरूर है, क्योंकि अभी तक याद ही नहीं था। बड़ा ही सुंदर भव्य आज जैसे ही वहां पर गुरुदेव ने अपनी बात कही और अपनी पत्नी को लेकर के चले गए कि चलो अब हो गया काम, अब यहां पर राजा की नींद हराम, अब राजा का मन ना लगे। तो आज उसी समय राजा अपनी पत्नियों को लेकर के गुरुदेव के घर जा रहे हैं कि गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला।
गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला। आज उसी समय तीनों पत्नियों को लेकर के गुरुदेव के यहाँ पर पहुंचे। कहा कि गुरुदेव कोई रास्ता निकालो। आज जैसे ही वहां पर पहुंचे तो आज गुरुदेव ने वहां पर विचार किया। देखो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, समझ रहे हैं आप। आज जैसे ही वहां पर वशिष्ठ जी ने विचार किया तो आज उन्हें वहां पर श्रृंगी ऋषि की याद आ गई। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शोभे यज्ञ करावा, पुत्र काम शोभे यज्ञ करा। आज वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। सुंदर यज्ञ का निर्माण किया गया। यज्ञ से प्रभु आज वहां पर हाथ में चरु लेकर के प्रकट हो गए और वह चरु आज तीनों रानियों को वहां पर खिला दिया गया। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आगे करके ना। आज जैसे ही वहां पर ये कार्य पूर्ण हुआ, समय बीता और जैसे ही समय बीता आज पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। आज जैसे ही अयोध्या सजाई जा रही थी, क्योंकि प्रभु के जो जन्म का समय निकट आ गया। बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अबे जित हर प्रीता, शुक्ल पक्ष अब जित हर प्रीता। आज यहां पर विशेष बात आती है कि भगवान नौमी तिथि में ही क्यों आए। सारी तिथियों में कुछ ना कुछ होता है। प्रतिपदा पहुंची सबसे आगे है, ध्वज को उत्सव मनते हैं, तीज को भी व्रत रहते हैं व्यक्ति, गणेश चौथ। जो नौमी है ये रिक्ता है, ना इनमें कोई शुभ कार्य करता था, ना इनको कोई मानता था। तो भगवान ने कहा तुम्हें कोई नहीं मानता, इसलिए हम तुम्हारी पूजा कराएंगे। इसलिए भगवान नौमी तिथि में आए। चैत्र का महीना है, अभिजीत मुहूर्त है, हमारे प्रभु का प्रकट होने का आज समय आ गया है। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीति वस्त्रम सरसेरो वीक्षणम
सहार वक्ष स्थलकौत वीर्यम नमामि विष्णुम सा चतुर्भुजम। आज ऐसी बड़ी सुंदर प्रभु की झांकी किसी को नहीं पता, सैनिक मंत्री को इत्यादि को, और मेरे आज प्रभु का यहाँ पर प्रागट्य हो गया है। बोले रामलला सरकार की जय हो। आइए, बड़ा सुंदर कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी अद्भुत झारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दोई कर जोरी असुत तोरी कह विदरू अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रयन भयो श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन चढ़े कहे कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लड़े माता पुन बोली सोमत डोली बजहु तात यह रूपा की सुशीला अति प्रिय शीला है सुख परम अनुपा सुन वचन सो जाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित गावै हर पद पावै हे पर हित भय रामलला सरकार की जय हो। अभी जो प्रभु आए हैं यहाँ पर केवल माता कौशल्या को पता है। माता ने जैसे ही दर्शन किया प्रभु ने कहा याद है पूर्व जन्म में तुमने तपस्या की थी, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो वहां पर प्रभु कहते हैं कि मैंने आपको वरदान दिया था, आप सरिस खोजो कहां जाई नृप तब तनय हो में आई। इसलिए मैं आपका पुत्र बनकर के आया हूं। आपके द्वार पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, आप अपने द्वार के दरवाजे खोल दो। कौशल्या कहती है ये बताओ आप यहां पर पुत्र बन करके आए हो कि बाप बन करके आए? चतुर्भुज रूप में। मैया ने कहा चार भुजा वाले कोई पुत्र होते हैं क्या? तुम सही धज करके आ गए हो। राम जी कहते हैं हम तो जहां भी पुत्र बन करके जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। मैया ने कहा ऐसे नहीं मानी जाएगी कि तो पहले चार हाथों में से दो हाथ कम करो। माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहो तात यह रूपा। आप जिस रूप में हो इस रूप को पहले बदलो। प्रभु ने दो हाथ कम कर लिए। मैया ने कहा ये वस्त्र राजसी इनको भी उतारो।
प्रभु ने वस्त्र भी उतार दिए। मैया ने कहा ये बताओ 20 फुट का कहीं बेटा होता है क्या? तो प्रभु छोटे हो गए। अब मैया ने जैसे ही छोटे हुए तो पालना में लिटाया। माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा कीजय शिशु लीला, अति प्रियशीला। जैसे बालक रुदन करते हैं, आप रुदन तो करिए ना। सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना। जैसे ही मैया का वचन सुना, प्रभु रोने लगे। हुए बालक सुर भूपा, पता चल गया सुर यानी कि राजा के यहां पर पुत्र का जन्म हो गया। समस्त देवता दर्शन कर रहे हैं। आज देवताओं ने बहुत सुंदर स्तुति की। आज सूर्य चंद्रमा आए, सूर्य बड़े प्रसन्न हैं। एक तो सूर्य वंश में आए और दिन में आए। चंद्रमा बड़ा दुखी है। प्रभु ने कहा तुम दुखी मत हो, अगला अवतार जल्दी ही लेंगे और तुम्हारे वंश में ही आएंगे और तुम्हारे समय में ही आएंगे। चंद्रमा प्रसन्न, प्रभु जल्दी आएंगे। चला गया। आज बड़ा सुंदर यहां पर सभी देवताओं ने मिलकर के राम जी की स्तुति करी। आज जैसे ही अवध में पता चला, इधर हमारे दशरथ जी महाराज राज्य में व्यस्त थे। दासी पहुंची, राजा जी पिताजी बन गए। जैसे ही कहा उतार करके हीरों की माला दासी को दे दी। आज बड़ा ही परम उत्सव एक बधाई के साथ, क्योंकि आज अपन को राम कथा करने के बाद पुनः आज भगवान कृष्ण का जन्म करना। तो आइए एक बधाई का आनंद लेते हुए कि प्रगटे है चारऊ भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे है चारऊ भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म है चारऊ भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारऊ भैया, अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं। दिया जलते हैं, दिया जलते हैं, दिया जलते हैं, दिया जलते हैं। जगमग जगमग दिया जलते हैं। झिलमिल होते अटरिया, अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारऊ भैया, अवध में बाजे बधैया।
अब कौन लुटावे रुपैया, कौन लुटावे रुपैया, बदे में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, बदे में बाजे बधैया। रामलाल सरकार की भांग मृदंग ताल डप बाजे, भांग मृदंग ताल डप बाजे, 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 ताल मृदंग ताल डप बाजे, ताल मृदंग ताल डप बाजे, नाचत नाचत थैया, बदे में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, बदे में बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, तन में है चारों भैया, बदे में बाजे बधैया, तन में है चारों भैया, बदे में बाजे बधैया, बदे में बाजे बधैया, बदे में बाजे बधैया, बदे में बाजे बधैया। बोले गोविंद भगवान की जय हो, चारों भैयन की जय हो। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को, इतना आनंद उमड़ रहा है अयोध्या के अंदर कि पता नहीं चला एक महीना कब बीत गया। क्योंकि आनंद तो स्वयं प्रभु हैं, और जब आनंद प्रभु का रूप लेकर के जब आ गए तो किसको परवाह होगी। हम लोग नहीं नृत्य करते, जब हृदय में वो आनंद उमड़ पड़ता है तो शरीर अपने आप झूम जाता है। और यथार्थ बात यह है, जो प्रभु के भजन में या नृत्य कर लेते हैं उनको 84 में नृत्य नहीं करना पड़ता। आइए चलते हैं कथा की ओर। आज जैसे ही प्रभु बड़े हुए तो उनका सुंदर नामकरण किया गया। तो यहां पर बड़ा सुंदर नामकरण हुआ है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, शोभा धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कह दिया यहां पर वशिष्ठ जी ने, जो सबसे बड़े वाले हैं, शोभा की खान हैं, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहो सुमत अनुरूपा। अनेक नाम होंगे पर इनको राम कहा जाएगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो दूसरे पुत्र हैं इनका नाम भरत रखा जाए। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार।
और बड़ा सुंदर चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। महारानी कौशल्या बड़ा सुंदर विनोद करती हैं। जो योगियों के हृदय जिनकी झांकी नहीं बैठती, आज मां कौशल्या के अंगना में प्रभु नृत्य करते हैं। बा काग के भाग को का कहिए, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। प्रभु हाथ में रोटी लिए हुए घूमते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, उधर से इधर घूमते हैं। बड़ा सुंदर रामचरित्र है। और यदि इस लीला में उलझ जाओगे तो संसार की लीला फिर काम नहीं करेगी। तो आज बड़ा सुंदर यहाँ पे जब पुत्र बड़े हुए, विद्या के लिए पहुंचाया गया। आगे चल करके यहाँ पर एक बार गुरु विश्वामित्र जी इनको लेने के लिए आए। दशरथ जी कहते हैं कि हम सबको दे सकते हैं पर राम को नहीं दे सकते। आज जब ज्यादा हट किया तो विश्वामित्र जी आज यहां पर राम को लेकर के, लक्ष्मण को लेकर के साथ में ले गए। देखो, राम जन्म में और कृष्ण जन्म में कोई अंतर नहीं यदि हम यहां पर मिलाएंगे। प्रभु ने भी यहां पर सबसे पहले किसका वध किया है? ताड़का। और भगवान जब कृष्ण बने तब भी मां पूतना का वध किया था। अनेक लीलाएं मिलती जुलती। आगे चले, जैसे ही वहां पर यो लोक वीरा समितो धनैरुसई मुग्रम च सीता वर ग्रहे त्रिशोपनीतम। अहिल्या का उद्धार करते हुए राजा जनक के पास पहुंचे। एक से एक महान प्रतापी राजा बैठे हुए हैं, रंगशाला लगी हुई है। आज वहां पर मां जानकी का स्वयंवर चल रहा है। ये तो सिर्फ देखने के लिए पहुंचे हैं। एक से एक भूप। आज सबने उस धनुष को वहां पर उठाया पर कोई उठा न सका। जनक जी को क्रोध आ गया कि कोई छत्री नहीं बचा जो मेरी पुत्री से विवाह कर सके। जैसे ये सुना, राम जी की भौहें खड़ी होने लगी। वशिष्ठ जी ने आदेश कर दिया, जाओ पुत्र जाओ। तहि छन राम मध्य धन तोड़ा। आज पहुंचे, न किसी ने देखा न किसी को पता चला। आज प्रभु ने धनुष को लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। किसी को नहीं पता चला कब उठाया, कब टूटा और कब नीचे आ गया। आज जैसे ही माता ने देखा, नेत्र सजल हो गए। आज यहां पर अयोध्या के लिए एक सुंदर नौता भिजवाया गया। अयोध्यावासी आ गए। मैया का हाथ में यहां पर सुंदर पुष्पों की माला है। मैया जैसे ही भगवान को माला डालने को होती है, मैया का हाथ पहुंच नहीं पाता। थोड़ा सा विस्तार करेंगे यहां पर, बड़ा ही सुंदर है। सखी कहती हैं थोड़ा झुक जाओ ना। प्रभु कहते हैं ससुराल का मामला है, यदि आज झुक गए तो जीवन में झुकना ही पड़ेगा। कुछ लोग ससुराल में ऐसी पोजीशन बनाते हैं, अब भाई बनाना भी चाहिए, ससुराल वाली बात है।
सखियों ने आज लक्ष्मण जी से कहा आप थोड़ा मदद करो ना। लक्ष्मण जी ने हम कुछ नहीं कर सकते, भाई भैया भाभी का मामला है, हम क्यों बीच में पड़े भाई। पर जब मैया ने आज स्वयं लक्ष्मण जी की तरफ देखा, कुछ करिए ना, तो आज लक्ष्मण जी आते ही राम जी के चरणों में अपना सिर रख दिया और जैसे ही उठाने को हुए आज जयमाला डाल दी। सुंदर पर विवाह आज मां यहीं पर चारों भाइयों का विवाह हुआ। जानकी जी का विवाह राघवेंद्र सरकार के साथ, उर्मिला जी का विवाह लखनलाल जी के साथ, मांडवी जी का विवाह भरतलाल जी के साथ, और जो श्रुत कीर्ति हैं उनका विवाह हुआ श्री शत्रुघ्न लाल जी के साथ। आज जैसे ये अयोध्या जी में पहुंचे, आज अयोध्या में पहुंचते ही श्री विघ्नेश्वरी देवी जी का आगमन हो गया। भरत जी अपने मामा के घर पर हैं, शत्रुघ्न लाल जी भी हैं। आज केकई की बुद्धि ऐसी यहां पर विकृत कर दी मंथरा ने कि दशरथ जी से जाकर के उन्होंने 3 वचन अपने जो थे वो ले लिए। पहला वर था भरत को राज्याभिषेक और दूसरा वर था राम को 14 वर्ष का वनवास। रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी कौन है? साक्षात वेद स्वरूप हैं। जैसे ही पता चला वलकल वस्त्र पहन लिए, राम जी अकेले जा रहे थे, तब तक मैया सीता साथ। लक्ष्मण जी ने विचार किया जब प्रभु ही जा रहे हैं तो हम इस राज्य में रह करके क्या करेंगे। आज लक्ष्मण जी साथ में हैं, तीनों लोगों को आज सुमंत जी ले जा रहे हैं। सारी अयोध्या आज रो करके बेहाल है। निषाद राज मुनि गुह्य के आश्रम पर पहुंचे। प्रयागराज से होते हुए भरद्वाज जी के यहां पर वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे। इधर जो सुमंत जी थे लौट करके वापस अयोध्या आए। दशरथ जी ने सोचा सुमंत जी के साथ जा रहे हैं, पुनः लौट करके आ जाएंगे। पर जैसे ही रथ आते हुए देखा है अकेला, तो यहां पर श्री गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहर रघुबर विरह, राहु गयो सुरधाम। जैसे मैया कुंती ने कृष्ण 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 कहते हुए जैसे ही सुना कि भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं, सुनते ही प्राण त्याग दिए। आज राजा दशरथ ने भी उसी तरह राम राम कहते हुए ही यहां पर अपने प्राण त्याग दिए। आज भरत आया, भरत ने मैया से बहुत कहा, कौशल्या ने अंक से भर लिया। भरत जी लेने गए पर राम जी नहीं आए। आज भरतलाल जी जब वहां पहुंचे, राम जी नहीं आए। समय की लीला। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा राम जी के पास पहुंची। विचार करती है कि तहो सम पुरुष नमो सम नारी, इनके समान कोई पुरुष नहीं है और इनके सुंदर जैसे ये हैं ऐसे ही हमारे जो हम हैं मौसम नारी, हमसे सुंदर भी कोई यहां पर नारी नहीं है। राम जी से कहा हमसे विवाह करोगे? राम जी ने इशारा कर दिया, हम तो भैया व्याता हैं, हमारे भाई के पास जाकर के देख लो। वो बैठे हैं गोरे गोरे,
कहे कुमार मोर लघु भ्राता। लखनलाल जी के पास पहुंची, कह दिया कि तुम्हारे भाई ने कहा है कि तुम हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा देखो हमारे साथ रहोगी, तुम्हें यहां पर झाड़ू लगानी पड़ेगी, हम तो प्रभु के सेवक हैं। झाड़ू के साथ साथ तुम्हें यहां पर हमारे प्रभु की सेवा करनी पड़ेगी। लौट करके पहुंच, अरे ये नहीं कर पाएंगे, नहीं ये नहीं कर पाएंगे। पहुंच गई प्रभु के पास। अन्यत्र मिला है कि प्रभु ने वहां पर एक बाण दे दिया, ये ले जाकर के लखन को दे देना, वो तुमसे विवाह कर लेंगे। और उसी से वहां पर उसके नाक कान काट लिए गए। सीधी पहुंची अपने भाई के पास, कहा कि उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। इसी बीच में यहां पर खरदूषण का भी वध हो गया कि सीता कथा श्रवण दी हत येन सृष्टम बिलोक्य नृपते दशकंधरेण। अब ऐसी स्थिति बन गई कि रावण ने मारीच से कहा कि तुम स्वर्ण के मृग बन करके सीता के सामने पहुंच जाना, मैं जानकी का हरण कर लूंगा। आज ऐसा ही हुआ। देखो ये सब प्रभु की लीला है। मां जानकी कोई ऐसी वैसी तो थी नहीं। क्या उन्होंने देखे नहीं थे कि सोने के मृग होते हैं, पर उनको लीला करनी थी। आज जैसे ही मृग सामने आया, प्रभु से कहा मुझे ये मृग चाहिए। प्रभु लखनलाल जी से कह करके चले गए, मैं इसके पीछे जाता हूं, तुम आश्रम में रहना। जो मृग बना था मारीच, प्रभु ने बाण मारा, उसने लक्ष्मण का नाम पुकारा। मैया ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जी अपनी लक्ष्मण रेखा लगा करके माता से बोल के गए कि मां तुम इस पर्णकुटी से, इस आश्रम से बाहर मत निकलना। आज जैसे ही ऐसा बोला, रावण उसी समय एक संत का वेश लेकर के आया। ध्यान देना, इस कथा में आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। जैसे ही कहा कि भैया मुझे भिक्षा दे दो, भिक्षा। आज जैसे ही उसने वहां पर संत का रूप बना करके मैया के सामने गया, मैया ने बहुत कहा मेरे पति नहीं है, उसने कहा मैं श्राप दे दूंगा। मैया फल लेकर के अंदर से आई, तो रावण जैसे ही मैया का हाथ पकड़ता है, उसी समय वह अपना संत रूप बदल देता है। क्यों? यहां पर बहुत बड़ा कारण है। रावण विचार कर रहा है, इस समय यदि मैं संत बन करके मैया का हरण करूंगा, जानकी का हरण करूंगा, तो संतों का जो चरित्र है वो दूषित हो जाएगा। बुरा कर्म भी कर रहा है तो विचार करके कर रहा है। आज जैसे ही मां को ले गया, तो आज यहां पर उसकी जो निगाह गई वहां पर जटायु की। जटायु ने देखा कि जानकी को लेकर के रावण जा रहा है। जटायु से बहुत युद्ध हुआ। यहां तक लिखा है कि जटायु जब युद्ध हुआ तो रावण वहां पर बेहोश हो गया था। देखो ये है भारत का पक्षी, जानता है कि बेहोश यानी कि सोते हुए व्यक्ति पर वार नहीं करना है। पुनः रावण जागा तो उसके पंख काट दिए गए, लंका में ले गया। इधर जब राम जी लक्ष्मण जी उनको खोजते खोजते आ रहे हैं, आगे पड़ा घीद पति देखा। आज प्रभु रास्ते में क्या देखते हैं? घीधराज जटायु पड़े हुए। तह की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम।
जो गति दशरथ जी को नहीं मिल सकी वो गति किसको मिली? जटायु जी को। यहां आप लोग आज बैठे हुए हैं सभी लोग, कथा तो आप श्रवण ही करते होंगे। आपको पता है राम जी किसके पुत्र थे? आप कहो तो देखो बताएं, तुम नहीं कहोगे हम तो बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो बैठे ही जाई के लाए। बड़ा गूढ़ प्रसंग है। जो गति दशरथ जी को मिलनी चाहिए थी उनको न मिलते हुए जटायु जी को मिली। एक बार की बात, देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जी युद्ध करने के लिए गए। बड़ा भयंकर युद्ध किया, देवताओं को विजयश्री दिलाई। बड़ा सुंदर प्रसंग है। विजयश्री आज दिलाई तो देवताओं ने कहा महाराज बहुत बहुत साधुवाद। जब वो ऊपर से स्वर्ग से नीचे आ रहे थे तो उन्होंने एक रास्ते में काले से पुरुष को देखा। दशरथ जी ने पूछा कौन हो तुम? उसने कहा मैं कोई भी हूं, तुम यहां से निकल जाओ। दशरथ जी ने कहा मैं राजा दशरथ हूं, मैं तुमसे तुम्हारा परिचय पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? आज जैसे ये कहा वो काला सा पुरुष कहता है तुम मेरी दृष्टि को सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम अपने नगर को चले जाओ। दशरथ जी यहां पर अड़ गए। कहा कि तुम इधर को चेहरा करो, मुंह करो अपना। आज जैसे ही उस काले से पुरुष ने यहां पर इनको देखा, देखते ही इनको आज एक ऐसी मूर्छा आई, ये अपने रथ से नीचे गिर गए, स्वर्ग में हवा में चले आ रहे हैं। ये काला पुरुष कोई और नहीं, स्वयं शनि थे। जब शनि की दृष्टि से दशरथ जैसे ना बच पाए, हमारी तुम्हारी क्या हिम्मत है भाई? जब ऊपर से वो गिर रहे थे तो ये भारत का पक्षी एक कंदरा में बैठा देख रहा था। उसने विचार किया कि इस व्यक्ति की यदि इसको हम नहीं बचाएंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। आज उन्होंने अपने पंखों पर ले लिया और लाकर के पृथ्वी पर रखा। जैसे ही मूर्छा खुली, राजा ने कहा आपने मेरी रक्षा की, आप मुझसे कुछ ले लो, कुछ मांग लो। जटायु ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। जब ज्यादा कहा तो जटायु ने कह दिया कि तुम्हारे ये जो बड़ा पुत्र है वो आप हमको दे दो। तो दशरथ जी कहते हैं अभी तो कुछ है ही नहीं, कि जब भी आपके कोई पुत्र हो तो सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो वो आप हमको दे देना। तो आपको याद हो जब विश्वामित्र जी आए थे तो कहा है वहां पर सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनय गुसाई। हम तुमको सबको दे सकते हैं पर राम जी को हम नहीं दे सकते। चौथे पन पाये सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। पहला प्रमाण आपको विश्वामित्र जी का मिलता है और दूसरा प्रमाण ये बताइए
पिता का जब हम दाह संस्कार करते हैं तो ये अधिकार किसको प्राप्त होता है? बड़े को और किसको होता है? बड़े को और छोटे को। तो बड़े तो राम जी थे, राम तो इनके थे नहीं। ध्यान देने वाली बात है बहुत। अगर राम नहीं थे तो शत्रुघ्न को वहां पर दाह संस्कार करना चाहिए, अगर नीति की बात कहोगे। पर किया किसने? भरतलाल जी ने, क्योंकि राजा दशरथ के लिए उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो भरत थे। और राम जी के जो पिता थे वो कौन थे? जटायु जी। तहीं की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। जिस प्रकार से भरत जी ने वहां पर उनकी क्रिया की, आज इसी प्रकार यहां पर भगवान राम ने गिरिराज जटायु की वहां पर क्रिया की। जटान की धूर जटान सुधारी। बड़ा सुंदर रामचरितमानस का बड़ा एक एक चौपाई बड़ा सुंदर। आगे पहुंचे हनुमंत लाल जी महाराज में। हनुमंत लाल जी महाराज ने आज वहां पर सुग्रीव इत्यादि से वहां पर उनकी मित्रता कराई। बाली के पुत्र जो अंगद हैं उनको अपनी सेना में लिया, क्योंकि प्रभु ने जब बाली का वध किया तो बाली ने अपने पुत्र का हाथ प्रभु के हाथ में दे दिया। दास अंगद कीजिए। बड़ा सुंदर पराक्रम। पर मिलाने वाले कौन हैं? हनुमान जी महाराज। इधर तो मिलाया सुग्रीव से, मैया से मिलाया, और आज हम तुमको भी मिलाने वाले कहीं ना कहीं हनुमंत लाल जी महाराज हैं। ये तो हम तुम सब निमित्त हैं। अब माने कैसे? एक सेठ जी गए मेला में, बड़ा सुंदर इस समय ग्वालियर का मेला चल रहा है। मेला में गए तो उनकी देवी जी गई खोए। अब सेठ जी बड़े उदास, खूब ढूंढा मेला में, इधर से उधर उधर से इधर, जब कहीं नहीं मिली तो लौट करके चलने लगे। तो रास्ते में क्या देखते हैं? बड़ा सुंदर राम जी का मंदिर है। राम जी का मंदिर, प्रभु के सामने बैठे हैं, पत्नी जी के रो रहे हैं, देवी जी खो गई प्रभु। ये चेहरा पे क्या होता है? कैमरा लगा होता है, कैमरा। तो राम जी के जो वहां सेवक थे, जो पुजारी जी थे, उन्होंने कहा सेठ जी क्या बात है? अरे पुजारी जी क्या कहें, वो देवी जी नहीं मिल रही हैं। पुजारी जी ने कहा अच्छा तुम एक काम करो, बढ़िया बाजार जाओ और 5 किलो बढ़िया घी के लड्डू लेकर के आओ, तुम भगवान का भोग लगाओ, प्रार्थना करते हैं मैया जल्दी मिल जाएगी। सेठ जी प्रसन्न हो गए कि पुजारी जी बोल रहे हैं तो होना चाहिए। सेठ जी बाजार गए, बढ़िया सुंदर घी के लड्डू लेकर के आए, थाल में लगे हुए हैं, चले आ रहे हैं सेठ जी ऊपर हाथ में लिए। रास्ते में उधर हनुमंत लाल जी महाराज का मंदिर दिख रहा है, ऊपर पुजारी जी बैठे हुए हैं। पुजारी जी विचार कर रहे हैं, जो घी के लड्डू जा रहे, पता नहीं कितकों जा रहे। पुजारी जी का मन नहीं माना, एक बार पूछ ही लेते हैं, अरे सेठ जी किधर जा रहे हो? सेठ जी बेचारे परेशान, अरे कहीं नहीं, वो यहाँ राम जी के मंदिर पे जा रहे हैं, वो पुजारी जी का वहां पर राम जी का भोग लगाना है। अरे मंदिर में रुको रुको रुको, रुक गए। क्या हुआ भाई बताओ तो सही। अरे वो मेरी पत्नी देवी जी मेले में खो गई हैं और पुजारी जी ने कहा है राम जी का भोग लगाओ तो देवी जी मिल जाएंगे। पंडित जी कहते हैं, बड़ा तेज हंसे पंडित जी पहले, अरे तुम भी चक्कर में फंस गए। कहते कैसे? कि तुम्हें कुछ नहीं पता क्या कि जब बिनकी खोई गई तब तो जे लेके आए, अब त्याई वे कंते ले आए थे। तो पुजारी जी को विश्वास हो गया, हाँ सत्य बात है, जब माता सीता खो गई तो हनुमान जी पता लगा करके लेकर के आए। तो सेठ जी तो आप बताओ क्या करें? अरे पुजारी जी
या तुम हनुमान जी का भोग लगाओ, तुम देखो अभी हम प्रार्थना करते हैं, और तुम भी कहो। पुजारी जी मुड़ गए, सुंदर हनुमान जी का भोग लगाया, और भोग लगाते ही जैसे ही परिक्रमा में घुसे, इधर से सेठ जी घुसे, इतने सेठानी, और दोनों में आपस में जाकर टक्कर रह गई। नहीं तुम कैसे? सेठानी कहती हैं हमने सोची तुम खो गए, यहां से जा रहे थे तो सोचा कि हनुमान जी से थोड़ा प्रार्थना करते जाएं, आप मिल जाओ। सेठ जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारी जो देवी जी हैं ये हनुमंत लाल जी महाराज ने मिलाई हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, इनका जो कार्य है ये भक्तिमय कार्य है। भटके हुए को ये राह पर लेकर के आते हैं। एक बार जो भी हो, बिगड़े हुए को भी ये साथ देते हैं। समय बीता, प्रभु जी हनुमंत लाल जी लंका में गए, माता सीता की खोज की, मैया मिली, लंका को जलाया, लौट करके आए। इधर पुनः आज भगवान राघवेंद्र सरकार के पास आकर के सारी सूचना दी। आज यहां पर बानर सब इकट्ठे होकर के समुद्र पर पुल बांधा, बहुत सुंदर युद्ध हुआ, रावण मारा गया। आज यहां पर जैसे ही रावण मारा गया, आज मैया सीता राम जी के पास आई, और समस्त वानर लोग आज पुष्पक पर बैठ करके अयोध्या जा रहे हैं। आज वहां पर सुंदर राम जी का राज्याभिषेक हुआ। आज हमारे राम जी राजा बना दिए गए।